हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। विहान होता है, वह गौरी को देख लेता है और गौरी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर गौरी जो होती है वह विहान से मना करती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं आपके यहाँ पे सेफ नहीं हूँ। आपके साथ रह के मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसको ये सब बोलती है तो वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे बिना खुश थी और तुम्हें मेरे बिना कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी दिक्कत हो, पर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम अपनी लाइफ में तुम्हें कोई भी कमी ना हो। तो तुम खुश हो ना गौरी? और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलती है कि हाँ मैं खुश हूँ, तुमसे दूर रह के, आपसे दूर रह के मैं खुश हूँ ही, क्योंकि मैं वहाँ पे सेफ हूँ। नहीं तो आपके साथ रहती थी तो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत मुझ पे आती ही रहती थी। तो ये सब सुन के उसके मुंह से ये सब सुन के विहान को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, पर उसे तकलीफ भी होती है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। बोलता है कि मैं कितने 3 सालों से मैं कैसे रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। मैं हर वक्त तुम्हें याद करता था, मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि ठीक है तो तुम अपना ध्यान रखना, और फिर वो उसको फोरहेड पे किस करता है और वह वहां से चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी भी जो होती है वो ये सब बात जो होती है बहुत अपने दिल को बहुत ही समझा के उसने ये बात बोली होती है, क्योंकि वो भी उसे बहुत प्यार करती है, वो भी उसके साथ रहना चाहती है, पर वो अपने बेटे की वजह से उसके साथ नहीं रह पाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है और गौरी जो होती है वो बहुत रोती है उसके जाने के बाद, क्योंकि उसे बहुत याद आती है और वह भी उससे बहुत प्यार करती है, पर वो बहुत रोती है। अभी तक उसे वो गोलू के बारे में बताते नहीं है कि गोलू ही उसका बेटा है। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग घर पे आते हैं और यहाँ पे जो उसकी नानी होती है वो गोलू को लेके आती है। तो गोलू जो होता है वो थोड़ा नाराज रहता है उससे और वो बोलता है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं खुद अपने माँ बाप से मिलने के लिए हमेशा तड़प रही थी और आज तुम्हें ही तुम्हारे पापा से दूर रख रही हूँ। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, पर मुझे पता है कि तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे पापा बनते हैं और वे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही तुमसे प्यार करते हैं, पर मैं क्या करूँ भोलेनाथ, मुझे अपने बेटे की रक्षा कर रही हूँ और वहाँ पे रहेंगे तो वो डायन जो है वो लोग जरूर मेरी बेटे को हानि पहुँचाने की, उसके ऊपर प्रॉब्लम डालने की कोशिश करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह रोती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो रानी होती है उसकी वह उसे बोलती है कि तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह गई है, तेरी माँ के पास भी सिर्फ तू थी और उन्होंने तेरी हिफाजत करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा तुझे खुश रखना चाहा और तुझे हमेशा सेफ रखना चाहा सबसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के गौरी जो होती है वह भी इमोशनल हो जाती है, अपनी माँ को याद करने लगती है। तो वह उसको बोलती है कि एक दिन जरूर हम अपने तुम्हारे पापा के पास जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी नानी से बोलती है कि नानी मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी नानी उसको समझाती है कि नहीं, तू अपने बेटे के लिए सब कर रही है तो तू ये गलत नहीं कर रही है। और यहाँ पे जो दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जो गोल्डी और बैतालिनी होती हैं वो लोग वहाँ पे एक दूसरे से बात करती हैं। तभी देखते हैं कि उर्वी जो होती है वो उसे शादी करने के लिए खुद को रेडी करती है और वह बोलती है कि मेरे पास दावंश के बच्चे का बाल आ गया है तो उसके वजह से मैं उससे कुछ भी करवा सकती हूँ, और ये जो दावंश के बच्चे का बाल है वो उसके पापा मतलब कि विहान के ऊपर भी असर करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके बाल को एक जादुई डिब्बे में डालती है और उसके बाद उसमें वो फिट नहीं होता है, तो वो बोलती है कि इस डिब्बे में ये फिट नहीं होगा तो मुझे दूसरे डिब्बे में रखना पड़ेगा। तो जैसे ही दूसरा डिब्बा निकालती है वह लाती है तो फिर उसमें जैसे ही फिट करके देखने के लिए कोशिश करती है तो उसके अंदर फिट आ जाता है।
जिसकी वजह से वह उससे बोलती है कि अब मैं जो भी बोलूंगी तो वह सब कुछ विहान सुनेगा और उस चीज को फॉलो करेगा, क्योंकि वो उसे अपने बस में कर लेना चाहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो होता है वह एक साथ रहता है और विहान के आने का वेट करता है। और विहान जैसे ही आता है तो विहान जो होता है वह उसे बोलता है कि मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या बोलना है, तुम बोलो। तो फिर यहाँ पे सब लोग आते हैं, सबको देखता रहता है वह। तब वह सब कुछ याद करने लगता है कि किस तरीके से गौरी से मिली और क्या वह हुआ। सब कुछ वो सोचने लगता है, याद करने लगता है। और यहाँ पे जो उर्वी होती है वो उस डिब्बे से वो बोलती है कि विहान जो है, अब उसे बस में करने के लिए वो उसे बोलती है कि विहान तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, देखो तुम गौरी तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, तो तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो। और इतना बोलती है तो फिर वो सब कुछ याद करता रहता है। तभी वो उसे बोलता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गोलू होता है वह बहुत तेज रोने लगता है। जैसे ही वो ये बात बोलता है कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, तभी सब लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि 3 साल में तो सूर्य पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर काट लेता है, पर अब मुझे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इसीलिए वो खुद यह शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह शादी करने के लिए हाँ करता है तो यहाँ पे जो गोलू होता है वो बहुत रोने लगता है। और वो खुद उसको शांत करने के लिए यहाँ गौरी जो होती है वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है, उसे झूले में डालती है, पर वो चुप नहीं होता है और वो रोता ही रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो घर के सारे लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि फाइनली यह शादी करने के लिए रेडी हो गया है। तो मैं जल्दी से अभी उर्वी को कॉल कर देती हूँ, वह आती ही होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीजी है और बीना है और बाकी घर वाले सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर हर्ष को और अर्जुन को ये समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि वो तो बहुत प्यार करते थे गौरी भाभी से और वो इस तरीके से ये फैसला कैसे ले सकते हैं। तभी वह उन दोनों जो होते हैं हर्ष और अर्जुन वो उसे साइड में लेके आते हैं और उसे अकेले में पूछते हैं कि भैया आप अभी सुबह तक तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, हाँ या ना, तो अभी अचानक से क्या हो गया। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही अर्जुन और हर्ष उससे ये सब पूछते हैं तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो उसे पूछता है कि हाँ हाँ बताइए ना। तभी जैसे ही वे बता रहे हैं कि अली आता है तो उसे बोलता है कि मैंने आज गौरी को देखा। तो यहाँ पे जैसे ही वह गौरी को देखता है तो उसे बोलता है कि वह जो अर्जुन और हर्ष होते हैं वह उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती। वो बोलते हैं कि हो सकता है भैया जिससे हम प्यार करते हैं वो उसकी शैडो जो होती है वो हम लोगों को दिखती रहती है, उसके होने का एहसास दिखता है। आपने कितनी बार सपने में भी तो उनको देखा है ना, लेकिन वो सब झूठ रहता है, तभी एक हमें भ्रम रहता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं कि ये सच है भैया, लेकिन जो विहान होता है वो ये मानने को तैयार नहीं होता है और वो उसे बोलता है कि मैंने सच में उसे देखा है और वो यहाँ पे पर आना नहीं चाहती। तभी वो सब लोग उससे पूछते हैं कि तू उसे यहाँ पे लेके आना चाहिए था ना, आपको तो बोलता है कि वो लेकिन यहाँ पे आना नहीं चाहती। मैंने उसको इतनी तकलीफ और इतनी सारी तकलीफें दी हैं, उसका इस घर में आते ही उसके ऊपर हर बार एक नई मुसीबत आने लगती थी, जिसकी वजह से वो इस तरीके से दूर हो गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो अर्जुन और हर्ष होते हैं वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वे उसे बोलते हैं कि लेकिन आप ऐसा है तो आप क्यों उसे आगे शादी करने के लिए हाँ कर दी। तो वह बोलता है कि वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और तो मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, तो मुझे भी अपने आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा और खुद को मूव ऑन करना पड़ेगा, तो उसे शादी करनी जरूरी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वह गोलू को इस तरीके से देखती है, बहुत परेशान होती है कि क्या हो गया है इसे अचानक से। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाने की कोशिश करता रहता है कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा किसी को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी बात किसी को पता चले कि गौरी इस दुनिया में जिंदा है। तभी आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि गोलू के रोने की वजह से गौरी को लगेगा कि ये कोई खतरे का निशान तो नहीं है कि गोलू इस तरीके से रो रहा है। तो कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जहाँ पे गौरी की जो होती है वह विहान के घर पे आ जाएगी और उसका वे
उसको ये सब देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाता है कि ये सब क्या हुआ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।